साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में रथ यात्रा के मौके पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। रांची में भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा रथ यात्रा पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। पारंपरिक विधि विधान और पूजा अर्चना में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। रथ यात्रा में कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सड़कों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर का भव्य द्वार बनाने का भी ऐलान किया। एक भव्य द्वार बनाया जाएगा, पहचान करेगा और इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने का काम किया जाएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हजारीबाग शहर में पहली बार इस्कॉन संस्था की ओर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण झारखंड का सबसे बड़ा हाईटेक रथ रहा, जिससे आईआईटी खड़गपुर, मुंबई और कोलकाता के विशेषज्ञों ने डिजाइन किया है। हाइड्रोलिक तकनीक से लैस इस रथ की ऊंचाई रिमोट के माध्यम से 16 से 40 फीट तक बढ़ाई जा सकती है, जिससे बिजली के तारों से सुरक्षित निकाला जा सके। रथ यात्रा पीटीसी चौक स्थित इस्कॉन मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए एसपी कोठी मैदान पहुंची। पुरी से लाए गए नीम की लकड़ी से निर्मित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। आयोजन के तहत 9 दिनों तक कीर्तन, दर्शन और महाप्रसाद का कार्यक्रम चलेगा। काफी मात्रा में भक्तों ने भाग लिया है और बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही हृदय से, तहे दिल से ये रथ यात्रा को संपन्न करने में लगे हुए हैं सब। हरि बोल, जय जगन्नाथ। सड़कों पर क्या देखने को मिल रहा है? सड़कों पर एकदम रंगारंग कार्यक्रम है। सभी माता जी लोग, कोई शंख, दीप, पुष्प से भगवान का अभिषेक हो रहा है और साइड में भक्तों के लिए प्रसाद सेवा का आयोजन किया गया है। आप ये रथ जो देखिएगा, ये अलग टाइप का रथ है। ये आप ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं, जैसे सुविधा जिस प्रकार होगा। यहाँ पे देखते होंगे कि तार होता है, केबल होता है, जिसके कारण से बहुत बार तार को काटना पड़ता है, लेकिन इस पे डिजाइन पे बहुत ही चेंजिंग किया गया है, रिपोर्ट सिस्टम से किया गया है। इस बार जो है बहुत ही प्रयास हुआ और प्रचार बहुत जगह में किया गया है। उससे जितना अपेक्षा किया गया था, उसे अपेक्षा से बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पहुंच चुके हैं ये भगवान का अद्भुत लीला देखने के लिए। धनबाद के स्टील गेट से इस्कॉन की ओर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूरा शहर जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव के साथ रथ की रस्सी खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। यात्रा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जबकि जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए शरबत और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। दिल से बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। भगवान बिना मांगे सब कुछ देते हैं, मांग की क्या जरूरत है। मेरा कोई मनोकामना नहीं है, भगवान जो भी दिया बहुत दिया है। इतनी गर्मी में भी लोग नंगे पांव नाच कर जगन्नाथ जी की पूजा सेवा में और रथ में भाग ले रहे हैं। ऐसा दुर्लभ दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ऐसा उमंग, ऐसा उल्लास धनबाद के भक्तों में, ऐसा लग रहा है साक्षात स्वर्ग लोक से देवी देवता उतर कर आ गए हो। पूरा धनबाद भरा हुआ है भक्तों से और चारों ओर दूर दूर तक केवल भक्तों का सैलाब दिख रहा है। खबर रामगढ़ से है, जहां पतरातू लेक में अब पर्यटक तैरते हुए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर लजीज खाने के साथ घाटी के खूबसूरत नजारे को देख सकेंगे। करोड़ों के लागत से बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। इस दौरान मंत्री ने घोषणा की कि पतरातू क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पतरातू पर्यटन प्राधिकार का गठन किया जाएगा। बता दें कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के निर्माण पर लगभग 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसी तरह यहां पर म्यूजिकल फाउंटेन का भी निर्माण किया गया है।
इससे पतरातू लेक में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा। मेरा यह मानना है कि पतरातू के टूरिज्म में, पतरातू के पर्यटन में दो नई चीज़ों का इजाफा हुआ है। पतरातू आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का यह केंद्र बनेगा। पर्यटन के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा पहल है माननीय मंत्री जी के द्वारा, और भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं इस क्षेत्र में, जिसको हमने माननीय मंत्री जी के पास रखा है कि किनारे किनारे और भी इस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। तिलैया में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। हम हमेशा चाहते थे कि उसकी तर्ज पे पतरातू में भी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट आए। कई बार हमने भी पहल किया है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारी गठबंधन की सरकार ने मिलके ये डिसीज़न लिया। और ये जो पतरातू है ये पूरे झारखंड का दिल है, हार्ट ऑफ झारखंड बोला जाता है पतरातू को। और मुझे गर्व है कि यहाँ पे सभी लोग इतना सहयोग करते हैं और इस तरह का हमारा पर्यटक है कि चारों तरफ से, पूरे झारखंड से ही नहीं, दूर दूर से भी लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। पतरातू क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने आज 2 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन का उद्घाटन किया है। करोड़ों रुपए की लागत से ये दोनों बनाए गए हैं। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में 35 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें लजीज व्यंजनों के साथ में लोग चाय की चुस्की लेते हुए पतरातू लेक और पतरातू वैली के खूबसूरत नज़ारे का दीदार यहाँ पर कर सकेंगे। यहाँ पर इसके माध्यम से पर्यटन भी बढ़ेगा और रोज़गार भी बढ़ेगा। पर्यटन मंत्री ने यहाँ पर इसका भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़कागांव के विधायक रोशन लाल चौधरी, रामगढ़ की विधायक ममता देवी समेत कई लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और यहाँ पर महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि पतरातू में पर्यटन प्राधिकार का गठन किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा देने के लिए और कुछ भी यहाँ विशेष किया जाएगा। अब देख सकते हैं फिलहाल फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को लोग यहाँ पर पतरातू लेक पर घूम कर आ रहे हैं। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन के यहाँ पर उद्घाटन के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। राज्य में मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 खिताब की विजेता प्रतिभागी दीपाली रिया ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीपाली रिया को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दीपाली रिया ने मिस यूनिवर्स झारखंड 2026 प्रतियोगिता का खिताब जीतने तक के सफर और अनुभवों को साझा किया। सीएम ने बोकारो की दीपाली रिया का हौसला बढ़ाया और सफलता को दूसरे प्रतिभागियों के लिए मिसाल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रतिभा का धनी राज्य रहा है। यहाँ के प्रतिभागियों ने कई मौकों पर राज्य का गौरव बढ़ाया है। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम की समीक्षा बैठक कल होगी। शुक्रवार को फिर समीक्षा बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि कृषि और सहकारिता विभाग की समीक्षा की जाएगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की इस बैठक में शामिल होंगे। 1 साल के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। कम बारिश के अनुमान पर चर्चा होगी। सुखाड़ पर एक्शन प्लान पर मंथन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जहां सुखाड़ पर एक्शन प्लान को लेकर कल बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। शुक्रवार को समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें कृषि और सहकारिता विभाग की समीक्षा की जाएगी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी इस बैठक में शामिल होंगी। 1 साल के कामकाज की समीक्षा होगी। अमृत योजना के तहत देश के 75 रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी 17 जुलाई को शुभारंभ करेंगे। इसमें रांची रेल मंडल के भी 2 स्टेशन पिस्का, नगड़ी और मूरी शामिल हैं। अमृत योजना के तहत इन दोनों रेलवे स्टेशन का पूरी तरह कायाकल्प कर दिया गया है। इसमें पार्किंग से लेकर यात्रियों के लिए तमाम बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 भी, और दोनों जगह लिफ्ट भी लगाई गई हैं यात्रियों की सुविधाएं के लिए, जो पहले नहीं थी। उसके अलावा अप्रोच रोड ड्रेन इम्प्रूवमेंट वर्क हुआ है, वेटिंग हॉल बना है,
फिर स्टेशन वेलकम गेट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के भी बहुत सारे उसमें काम हुए हैं। तो प्लेटफॉर्म शेड भी, ताकि यात्री जब ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म शेड में भी बैठे होते हैं, क्योंकि रांची का मौसम समझते हैं कि थोड़ी बारिश वाला है, तो उस हिसाब से प्लेटफॉर्म शेड पे भी ध्यान दिया गया था कि प्लेटफॉर्म शेड जरूर हो, जो कि पहले नहीं था। वाटर बूथ्स की फैसिलिटी एडिशनल उसमें प्रोवाइड कराई गई है इसी वर्क के अंडर में। और मेन मतलब पिस्का में तो प्लेटफॉर्म का मेजर वर्क था। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चाईबासा को भी कल बड़ी सौगात मिलेगी। विकसित किए गए चक्रधरपुर रेल मंडल के बिमलगढ़ रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। स्टेशन में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम और स्थानीय विधायक शामिल होंगे। ये 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जो विमलगढ़ स्टेशन है उसका उद्घाटन करेंगे, वर्चुअली करेंगे। ऑल ओवर इंडिया करीब 75 स्टेशन का इनॉग्रेशन होगा, जिसमें विमलगढ़ भी है। ये स्टेशन में जो अपग्रेड अपने फैसिलिटीज़ है वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई है। स्टेशन काफ़ी अच्छा और सुंदर बनाया गया है। इसका उद्घाटन 17 तारीख को होगा। बोकारो थर्मल के खास महल फेज 2 परियोजना में सीसीएल अधिकारियों को रैयतों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अधिकारी बरवा बेड़ा गांव को पुनर्वासित करने के लिए प्लॉटिंग करने पहुंचे थे। गोविंदपुर मौजा के रैयतों ने सीसीएल अधिकारियों के दल को सुरक्षा गार्डों के साथ काम करने से रोक दिया और नारेबाजी की। विरोध के कारण सीसीएल अधिकारियों को बिना प्लॉटिंग कार्य किए ही वापस लौटना पड़ा। विस्थापितों का आरोप है कि सीसीएल ने 1974 में 178 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन 84 लोगों के बजाय केवल 63 लोगों को ही नौकरी दी गई। दूसरी ओर सीसीएल अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार सभी रैयतों को नियोजन और मुआवजा दे दिया गया है। उनका आरोप है कि बेवजह सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है। आया हुआ था यहाँ पे बड़ा बड़ा को बसाने के लिए, लेकर प्लॉटिंग करने के लिए, जिसमें हम लोग सब विस्थापित ने सीसीएल प्रबंधन को यहाँ से भगा दिए और हम लोग सीसीएल प्रबंधन से ये आग्रह किए हैं, ये पहले विस्थापित का जमीन है, उसके बाद है किसी को पहले विस्थापित यहाँ रहेगा और आपको हम लोग पैकेज डील में ही दिए थे कि हम लोग यहाँ पे खेती करेंगे। दावा इनका वर्तमान में नहीं बन रहा है। इसके अलावा अगर उनका कोई और दावा है वो लेकर के आए, लेकिन उन लोगों की तरफ से जो है कोई भी दावा इस दरमियान जो है वो प्रस्तुत नहीं किया गया। आज हम लोग जब यहाँ काम करने के लिए आए हैं, सीसीएल की पूरी टीम है, बरवागढ़ा के ग्रामीण हैं, तो इनकी तरफ से जो है कार्य को फिलहाल जो है उसमें कार्य करने के लिए व्यवधान डाला जा रहा है। झारखंड में मानसून की बेरुखी का असर सभी जलाशयों और जल स्रोतों पर नजर आ रहा है। बात रांची के कांके डैम की करें तो 28 फीट गहरे कांके डैम में 15 जुलाई की तारीख में महज 20 फीट पानी ही बचा है, जबकि पिछले साल 15 जुलाई को कांके डैम का जलस्तर 27 फीट था। ऐसे में पिछले साल की तुलना में इस बार डैम में 7 फीट तक पानी है। पिछले साल 15 जुलाई तक मानसून का आलम रहा था कि डैम का फाटक 3 बार तक खोला जा चुका था, लेकिन इस बार डैम के कम जलस्तर को स्थानीय लोग भी महसूस कर रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। महीने में भी राजधानी रांची की 30% आबादी की प्यास बुझाने वाला कांके डैम खुद प्यासा है और आसमान से पानी मांग रहा है। जी हां, आपको समझना होगा कांके डैम का समीकरण। कांके डैम जो है 28 फीट गहरा है, यानी इसकी क्षमता 28 फीट है, लेकिन आज की तारीख में कांके डैम में पानी है 20 फीट। अगर एक साल पहले जाएं और आज ही की तारीख को तलाशें तो कांके डैम में 27 फीट पानी था, यानी पूरे एक साल के बाद कांके डैम में 7 फीट पानी कम है। मतलब समझ जाइए कि जिस कांके डैम का पानी हम पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, कांके डैम अपनी प्यास बुझाने के लिए आसमान से पानी मांग रहा है। ऐसे में समझ जाइए कि राजधानी रांची में हर दिन मानसून की हल्की बारिश तो हो रही है, लेकिन वो बारिश इतनी काफी नहीं है ये कांके डैम की प्यास को बुझा दे। देखिए हमारे साथ यहाँ पर एक लोकल बॉय है। इस बार क्या लग रहा है, पानी कम है पिछले साल की तुलना में? हाँ, इस बार पानी मतलब कि बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 4 साल से रह रहे हैं, हम लोग हर साल कांके डैम को देखते हैं और हर साल ऐसा लगता है कि पानी कम होते जा रहा है। जैसे कि आपने बताया पिछले साल सेम डेट पे 27 फीट तक पानी था, लेकिन इस साल वही घट के 20 हो चुका है। इसकी वजह से जो है यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को भी जैसा कि प्रॉब्लम हो ही रही है, क्योंकि पानी का कमी हो रहा है और प्लस नॉर्मल बारिश के पानी से तो किसी का पेट भर नहीं सकता। यही सब दिक्कत हो रही है। एक साल पहले की बात करें तो सिंपल समझिए कि एक साल पहले
3 बार फाटक अब तक खोला जा चुका था। मतलब कि अगर हम बात करें आपको सीधे, आज तारीख है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई 2025 तक इस साल 3 बार फाटक को खोला जा चुका था। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इस बार वो नौबत नहीं आई है कि फाटक को खोला जाए, यहाँ तक कि पानी जो है 7 फीट कम है। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर कांके डैम के आसपास की जो आबादी है, वो आबादी इस बार बहुत ही शिद्दत के साथ महसूस कर रही है कि वास्तव में कांके डैम में अगर पुराने वाले जो हालात हैं, पिछले साल जो जलस्तर था, वो इस साल आ पाएगा या नहीं। बता दें कि कांके डैम से वीवीआईपी इलाके, जो कि आपको मुख्यमंत्री आवास की बात करें, राजभवन की बात करें, मंत्रियों की आवास करें, विधायकों की आवास करें, आसपास जितने भी वीआईपी इलाके हैं, तमाम जगहों पर जलापूर्ति होती है। लेकिन इस बार मानसून के महीने में कांके डैम एक बार आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि कब आसमान से इतना पानी बरसे कि उसकी प्यास बुझ जाए। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर बोकारो से है, जहां बारिश का मौसम राहत के साथ साथ बीमारियों का खतरा भी लेकर आया है। बोकारो में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही सांप डसने और डॉग बाइट के मामले भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। सिविल सर्जन ने लोगों से बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की। रखें, जैसे जो भी खाना बना हुआ गर्म खाना खाएं, गर्म पानी को ठंडा करके पिए, बाहर का खाना न खाएं अभी। और मौसमी बीमारी से बचने के लिए पूरे स्लीप का कपड़ा पहने, भींगा हुआ कपड़ा पहन के नहीं घूमें, अनावश्यक इधर उधर नहीं घूमें। बाहर निकलना हो तो जरूरत हो तभी पानी से बचने का, भीगने से बचने का उपाय लेके निकले। जो ग्रामीण एरिया में है, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, वो थोड़ा सा सजग रहे, क्योंकि अभी सांप वाप का सीजन, सांप बिच्छू वगैरह ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि उनके बिल में पानी चला गया है तो वो बाहर निकल रहे हैं, तो वो सब ध्यान। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां नीट यूजी 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हरियाणा के पंशुल बंसल भी बने नीट टॉपर। पंजाब के आर्यन गुप्ता नीट टॉपर बने हैं। आर्यन पंशुल ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। आपको बता दें 20 लाख परीक्षार्थियों में 11,21,000 छात्र पास हुए हैं। 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा नंबर हासिल किए। क्वालिफाई करने वालों में 58% छात्राएं हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता रहे, जहां नीट का रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें नीट यूजी 2024 का रिजल्ट अब आ गया है। हरियाणा के पंशुल बंसल टॉपर बनाए गए हैं। पंजाब के आर्यन गुप्ता भी टॉपर बने हैं। आर्यन पंशुल ने संयुक्त रूप से टॉप किया है और 20 लाख परीक्षार्थियों में 11,21,000 छात्र पास हुए हैं। 19 छात्रों ने 700 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। वहीं क्वालिफाई करने वालों में 58% छात्राएं हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।